सातवां सवाल है, इसमें हमसे कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। कौन सा? ए और बी नीचे वाला ये, और पी इसका मध्य बिंदु है, ये पी मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक और स्थित दो बिंदु है। कौन? डी और ई रेखाखंड के एक और स्थित बिंदु, एक तो इधर एक इधर। और इस प्रकार है कि बी ए डी, अब बी ए डी संभालो, देखो बी ए है ना, बी ए और डी, यानी कि बी ए डी इस वाले कोण की और इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये ध्यान रखना, एक कोण और बी कोण की बात कर रहा है, और पी कोण और वापस पी कोण, तो कैसा? ई पी ए। ई पी ए किधर है? देखो ई पी ए और वापस है एक होगा डी पी बी, ये बराबर है। तो आपको क्या बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग में डी ए पी और ई पी बी। तो कहाँ है डी ए पी? देखो डी ए पी और ई बी पी, ई बी पी, इन त्रिभुजों में दोनों में सर्वांग समता सिद्ध करनी, और ये भी बताना है कि ए डी और बी बराबर है क्या है। तो ये चीज़ आपको, दोनों चीज़ें आपको करनी है। तो हम करते हैं सवाल। तो सबसे पहले हम सवाल में लिखेंगे, दिया है ए बी रेखाखंड का पी मध्य बिंदु है। देखो इसका ये पी मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु मतलब बीच में स्थित है रेखा के। तो क्या होगा? ए पी और पी बी बराबर होगा, मैंने लिख रखा है ए पी और पी बी बराबर लिख देंगे। और दे रखा है बी ए डी, है ना, जो जो इसमें दे रखा है बी ए डी बराबर है ए बी ई के, ये बराबर दे रखा है। और ई पी ए बराबर है डी पी ए, डी पी बी, डी पी बी के बराबर दे रखा है। जो दे रखा मैंने सब लिख दिया है ना। इस कोण के बारे में भी बता रखा हमसे, और इन दोनों कोणों के बारे में बता रखा है। अब क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है वो हमको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहला इसका पहला सवाल है, डी ए पी तथा ई पी बी में, इस दोनों में त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले ई पी ए, कौन सा? ई पी, है ना, ई पी ए ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों बराबर है। ठीक है, लिख दिया। ए पी बराबर बी पी, देखो ए पी बराबर बी पी, क्यों? मध्य बिंदु पी होने के से बराबर है ना, ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से बराबर होते हैं। फिर बी ए डी और ए बी ये पहले से दे रखा है। देखो सब कुल मिला के आपको इतना देखना है कि क्या क्या दे रखा है वो हमको लिख लेना है। तो एक दो तीन चीजें हो गई, दो तो कोण है, एक भुजा है। तो कौन सा लगेगा? भुजा कोण भुजा, ये नियम नहीं लग के लगेगा, कोण भुजा कोण, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर आएगा कोण भुजा कोण नियम से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोण भुजा कोण, इसको बोलते हैं ए एस ए नियम से। इससे क्या हो गया? ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और गोल्डन लाइन क्या बोलती है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये भी लाइन लिख लेना, तथा संगत कोण बराबर होते हैं। इससे क्या होता है कि फिर हम जो भी चीज़ हमको सिद्ध करनी होती है ना वो हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इससे क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जो हम जिस रेखा के बारे में कह रहे थे इसका दूसरे सवाल में कि और क्या क्या बराबर है, ए डी बराबर है बी, ए डी बराबर ही देखना है, ए डी बराबर है इधर बी ई। ये कैसे बराबर होगा? ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी संगत भुजाएं बराबर होने के कारण। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं।